वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर दो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें जो राइट आंसर है नंदन नीलेकणी, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान को बेहतर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति में आरबीआई के पूर्व उप राज्यपाल श्री एच.आर. खान और पूर्व सूचना सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं वो श्रीमती अरोड़ा शर्मा भी इसमें शामिल होंगी। यहाँ पर देखिए आरबीआई की बात की गई तो आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को हुआ था और इसके प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि 1935 में बने थे। जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। जबकि वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जो कि अभी हाल ही में उर्जित आर पटेल के इस्तीफा देने के बाद बने हैं। और आरबीआई की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग ने की थी। और मैं आपको बता दूं आरबीआई जम्मू कश्मीर सरकार के कारोबार का संचालन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा देश वर्ष 2019 के अफ्रीकी फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन बी सही होगा। तो 7 बार के चैंपियन मिस्र ने अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस के 2019 संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार जीत लिए हैं। और मिस्र ने अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ यानी कि सीएएफ की कार्यकारी समिति में दक्षिण अफ्रीका को 16 मतों से हराया है। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 5 महीने का समय बचा है और मिस्र को इस इवेंट की तैयारी करने के लिए सीमित समय मिला है। और इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। यहाँ पर देखिए मिस्र देश की बात की तो आपको पता होना चाहिए मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस संस्था ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने पर सभी खिलाड़ियों को प्रति मैच 15 लाख रुपए के नकद पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है बीसीसीआई, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की पहली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला जीतने वाली टीम के 11 खिलाड़ियों में से प्रत्येक के लिए प्रति मैच 15 लाख रुपए की नकद पुरस्कारों की घोषणा की है। और बीसीसीआई ने सभी आरक्षित खिलाड़ियों के साथ साथ सहायक कर्मचारियों के लिए 7.5 लाख रुपए के नकद पुरस्कारों की भी घोषणा की है। जबकि प्रत्येक कोच को इसमें 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए बीसीसीआई की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस वर्ष 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है डीआरडीओ, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के को पंजाब में आयोजित 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैं आपको बता दूं कि 3 जनवरी 2019 को श्री वीपी सिंह बदनौर जो कि पंजाब के राज्यपाल और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनके द्वारा हाल ही में डीआरडीओ मंडप का उद्घाटन किया गया था। और उन्होंने डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में विशेष रुचि भी दिखाई थी। तो आपको यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा, डीआरडीओ यानी कि 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड डीआरडीओ को मिला है। तो यहाँ पर देखिए जो डीआरडीओ की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सही होगा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष और कुलपतियों की आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की घोषणा की है। और इस कदम का उद्देश्य उनकी सेवाओं का लंबी अवधि के लिए उपयोग करना था। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल की बात की गई तो आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। और वहाँ की लोकसभा से 42 सीटें, राज्यसभा से 16 सीटें और विधानसभा में कुल 294 सीटें आती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन सी सही होगा। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महाराष्ट्र के पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है और ये 20 जनवरी 2019 तक चलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विभिन्न राज्यों के 9000 से अधिक खिलाड़ी 18 अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं और खेलों के लिए 9000 खिलाड़ी और 4000 प्रबंधक सहित लगभग 14000 व्यक्तियों की आगमन की इसमें उम्मीद है। और मुंबई में सोमवार से लड़कों के हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ पहले भी हो चुका है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2018 में यानी कि पिछले वर्ष हरियाणा 102 पदक 68 जिसमें 38 स्वर्ण 26 रजत और 38 कांस्य पदक थे, उसके साथ शीर्ष टीम रही थी। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर आया था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक तरह की राष्ट्रीय स्तर के बहुआयामी जन साधारण खेल हैं जो 2 श्रेणियों अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्रों और अंडर 21 वर्ष के कॉलेज छात्रों के लिए आयोजित होते हैं। और प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी हेतु 8 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो इसका जो राइट आंसर है 7.3%, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो विश्व बैंक ने पूर्वानुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी 7.3% और अगले 2 वर्षों में 7.5% बढ़ने की उम्मीद है। और इसके कारण खपत और निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था आगे बना रहेगा। और विश्व बैंक द्वारा जारी जनवरी 2019 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार चीन की आर्थिक वृद्धि 2019 और 2020 में 6.2% और 2021 में 6% तक धीमा होने का अनुमान जताया गया है। यहाँ पर देखिए विश्व बैंक की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं जिम योंग किम। यहाँ पर देखिए विश्व बैंक की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2019 का अंतरिम बजट कब पेश किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 1 फरवरी 2019, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो 2019 का अंतरिम बजट 1 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा और संसद का जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 1 फरवरी को 2019 का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किन शहरों को 2020 में $15 मिलियन के एटीपी कप की मेजबानी दी गई है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सिडनी और ब्रिस्बेन। ठीक है, यानी कि सिडनी और ब्रिस्बेन इन दोनों शहरों को ये मेजबानी मिली है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑस्ट्रेलियाई शहरों सिडनी और ब्रिस्बेन को 2020 से जो बहु मिलियन डॉलर एटीपी कप के लिए टेनिस में नवीनतम पुरुषों की टीम के आयोजन के लिए पहले 2 मेजबान शहरों के रूप में घोषित किया गया है। और टूर्नामेंट के लिए तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर निर्धारित किया जाना बाकी है। और इस टूर्नामेंट में 24 देशों की
100 से अधिक खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में $15 मिलियन और 750 एटीपी रैंकिंग अंक इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी कि एटीपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस केरमूड और मुख्यालय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही इन दोनों शहरों को चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, वहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और वहाँ की प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो आपको 9th क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किन देशों के संबंध में हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को सताए जाने के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की मांग कर रहा है। और विधेयक में वर्तमान में 12 वर्षों के बजाय भारत में 6 वर्ष के निवास के बाद अब ऐसे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में स्थानांतरित किया और एक चर्चा के बाद बजट को पेश किया गया। और ये विधेयक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है, और यदि वे भारत में 6 वर्ष से रह रहे हों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत में 6 वर्ष से रह रहे इन देशों के जो नागरिक होंगे, जो प्रवासी भारतीय होंगे, तो उनके लिए हाल ही में जो नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया है वो लोकसभा में पारित किया गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस शहर की पुलिस ने ट्रैफिक उल्लंघन पर पुलिस को सतर्क करने के लिए पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर है कोयम्बटूर पुलिस, ऑप्शन डी सही होगा। तो कोयम्बटूर शहर की पुलिस ने 7 जनवरी 2019 को पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये ऐप जनता को ट्रैफिक नियम के उल्लंघनकर्ताओं की तस्वीरें लेने और उन्हें पुलिस में अपलोड करने में सक्षम करेगा। और इसके आधार पर यातायात विभाग जुर्माना राशि एकत्रित करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं के स्थान पर फोटो चालान भी जारी करेगा। तो ध्यान रखेंगे कोयम्बटूर पुलिस ने हाल ही में ये पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने हाल ही में कानून आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 7 जनवरी 2019 को एक कानून आयोग का गठन किया है और न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं MK हंजुरा को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और कानून आयोग निरर्थक और अप्रचलित कानूनों की पहचान करेगा जिन्हें निरस्त किया जा सकता है, और लोक शिकायतों की त्वरित निवारण के लिए उपाय भी सुलझाएगा। और जम्मू कश्मीर राज्य कानून आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की बात की तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। और यहाँ की लोकसभा से 6 सीटें हैं, राज्यसभा से 4 सीटें और विधानसभा में कुल 89 सीटें आती हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल वर्तमान में वो हैं सतपाल मलिक। और यहाँ का लोक नृत्य है डंडी नाच, और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। ठीक है, तो आपको 12th क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या पाटीदार जोशी, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है हाल ही में बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी लुका मॉड्रिक, या फिर में से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द GS प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च करिए फेसबुक पर द GS प्लेटफॉर्म, और हमारे इस पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। और PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने पिछले माह यानी कि दिसंबर 2018 की टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो इन स्क्रीन में येलो कलर की आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।